उधर मणिपुर की घटना और अमेरिका में गौतम अडानी को मिले टेंडर को लेकर देशव्यापी कांग्रेस का आंदोलन जारी है और ऐसे में राजधानी रांची के कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक पैदल मार्च कर राजभवन घेराव करने पहुंचे। मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता निरंजन पासवान और कांग्रेस नेत्री रश्मि पिंगवा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के तानाशाही रवैये से देश की जनता परेशान है। मणिपुर की घटना पर पीएम मोदी ने चुप्पी साधी हुई है और अब अमेरिका में मोदी जी के भाई का रिश्ता निभाने वाले गौतम अडानी धोखाधड़ी कर देश के बेचने का काम कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास आंदोलन करने के लिए किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है, जिसके चलते इस प्रकार से गौतम अडानी का बहाना कर आंदोलन कर रही है और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। को केंद्र सरकार हर तरह का सुविधा देके और उसको आगे बढ़ा रही है। देश की जनता महंगाई से त्रस्त है और मणिपुर तो आप देख ही रहे हैं। आज मणिपुर का जो स्थिति है, क्या वो देश से बाहर है? मणिपुर में क्यों नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री? क्यों उस पर कुछ नहीं बोलते हैं? जहां पर इस तरह की घटना होती है, हमारे प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। तो हमको जगाना होगा, हमको बताना होगा वो भी देश का हिस्सा है और उस पर जो जिस तरह की अभी कार्रवाई हो रही है, वहां पर आम लोग कत्लेआम किए जा रहे हैं, उसकी भी सुरक्षा और उनकी रक्षा करना आपका काम है। आप उसको देखिए और उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, उस पर जो व्यवस्था बनता है वो कीजिए। यह मांग हमारी है। अडानी जी का देख लीजिए, जहां जाते हैं प्रधानमंत्री वहीं उनको ठिका मिल जाता है, जहां जाते हैं वहीं उनको सब कुछ मिल जाता है और देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। आप यहाँ के नौजवान नौकरी के लिए परेशान है, पढ़ लिख के माँ बाप पढ़ा लिखा के उसको आज बेरोजगार है। तो इस तरह की चीज को देखना होगा देश के प्रधानमंत्री को, और ये सिर्फ झूठी और जुमलाबाजी करने से काम नहीं चलेगा। अब जमीन पर उनको लाना होगा, काम करना होगा। जो यहाँ के लोग हैं, जो देश की जनता है, वो आप उनसे मांग कर रही है कि आप जुमलाबाजी छोड़ के यहाँ के जो सत्यता है, जो सही है, उसको सामने लाइए। आज महंगाई देख लीजिए, डीजल पेट्रोल देख लीजिए, चावल दाल गेहूं तेल दही चूड़ा जो भी चीज है, आज जो आम रोजमर्रा का जीवन का चलाने वाली चीज है, आज महंगाई आसमान छूते जा रही है। प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं गरीबों की सुरक्षा की बात करता हूं, तो सबसे बड़ा सुरक्षा तो उसका पहले रोजी रोटी और कपड़ा मकान है, जो आप छीन रहे हैं और इस तरह की बात करते हैं। इसलिए ये झूठी अफवाहें, आप झूठी बातें बंद करें और जमीन में काम करें, यही हमारा मांग। देखिए, गौतम अडानी का सारा दुनिया देख रहा है, अखबार छप रहा है, टीवी में छप रहा है, नेशनल टीवी में आ रही है, सारी लोग जान रहे हैं कि उन्होंने जालसाजी किया है अमेरिका के साथ। अब आप उसको बचाने में लगे हैं, और जब वो दोषी है तो उसको सामने लाइए। आप तो हर दोषी को बोलते हैं कानून अपना काम कर रही है, तो इस पर कानून क्यों काम नहीं कर रही है? इस पर भी कानून को काम करने दीजिए और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई। गौतम अडानी हमारे देश को बेच रहे हैं। अडानी और मोदी जी दोनों भाई भाई मिल करके देश बेच रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं सड़कों में उठिए। मणिपुर की घटना को लेकर के लगातार हम लोग हल्ला बोले हैं, लेकिन केंद्र सरकार का चुप्पी ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए कि एक राज्य जल रहा है और केंद्र सरकार अपनी चुप्पी साधी हुई है। इसके लिए हम लोग आज उग्र रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले दिन में भी करेंगे, जैसा कि हमारा राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग भी उसी तरह कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि सिर्फ अडानी अडानी कर रहे हैं, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। अब कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, अब कांग्रेस के अंदर भी फूट होने वाली है। अब तो इंडी गठबंधन वाले लोग भी कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने क्या कहा है, भाई जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो ईवीएम खराब। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास इसके अलावा अडानी और ईवीएम छोड़कर कोई मुद्दा ही नहीं है। अब ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को